बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथ, इसके हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ये थी सवाल की, सोल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच। तो हमारे पास ये जो एंगल दिए थे, तो हमने ट्रायंगल को सोल्व करना है। और ये तमाम याद रखना, जब भी ट्रायंगल को सोल्व करने का क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने जहां पे भी हो, तो हमने उसकी ना 3 साइडें और तीनों एंगल, टोटल 6 एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं। 3 उसकी साइडें और 3 उसके एंगल फाइंड करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक लॉ ऑफ साइंस और एक लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन तब यूज होता है कि हमें जब, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, यहाँ हमें तीनों एंगल दिए हो और तीनों साइडें दी हो, तीनों एंगल निकालने हो। यहाँ प्यारे बच्चे 2 साइडें दी होंगी, जो साइड मिस होगी ना उसका कोरस्पोंडिंग एंगल हमें दिया हो, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। अगर ऐसा हो हमें ए बी 2 साइडें दी हैं, ए और बी, या अल्फा एंगल दिया हो ए का कोरस्पोंडिंग या बी का, तो फिर हम लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमें बीटा एंगल दिया हुआ है, बीटा बीटा की कोरस्पोंडिंग साइड बी भी दी हुई है, तो यानी जो एंगल दिया उसकी कोरस्पोंडिंग साइड भी दी है, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बीटा और अल्फा 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तीसरे वाला एंगल फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या है कि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिखा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा है, गैमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये गैमा को इधर रहने देते हैं, अल्फा बीटा को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अल्फा प्लस का माइनस में, बीटा प्लस का माइनस में चेंज। अब प्यारे बच्चों, गैमा इज इक्वल टू 180 वैसे ही आ गया, माइनस अल्फा की कीमत 100 डिग्री, बीटा की कीमत 70 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 180 में से 100 निकालें, 100 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 में से 70 निकालेंगे तो ये 10 डिग्री। तो सबसे पहले इसका एक एंगल आ गया 10 डिग्री। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 100, बीटा की वैल्यू 70, तो इन तीनों को माइनस किया, गैमा इक्वल टू 10 डिग्री आ गया, एक एंगल आ गया। प्यारे बच्चों, तीनों एंगल पूरे हो गए, बीटा गैमा और अल्फा। अब बी साइड दी है, ए और सी साइड मिस है, तो हमने प्यारे बच्चों ए और सी साइड निकालनी है। तो हमने लॉ ऑफ साइंस पढ़े थे, एक साइड ए फाइंड करनी है और एक सी फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले, हमारे पास अल्फा एंगल भी है, बीटा एंगल भी और बी साइड भी है। तो प्यारे बच्चों, हम लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ साइन था क्या, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सी साइड फाइंड करनी है हमने और बी साइड फाइंड करनी है। अब प्यारे बच्चों, बी और सी दोनों नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं, बी और सी फाइंड कर ये यूज कर सकते हैं, या तो ए और सी यूज करेंगे या बी और सी। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ए और बी, पहले वाली यूज कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर ए लिखा है, ए फाइंड आउट करना है, नीचे है साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ऐसा कर लेते हैं, हमने यहाँ पे ये ए फाइंड करना है, साइन अल्फा डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बराबर बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा। इधर डिवाइड है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए बराबर ऊपर बी है। प्यारे बच्चों, बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत दी हुई है हमें कितनी, 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय साइन बीटा की कीमत कितनी है, बीटा की कीमत है 70 डिग्री, मल्टीप्लाई साइन अल्फा की कीमत कितनी है 100 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करते हैं, ऊपर 8 मल्टीप्लाई साइन 100 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, साइन 100 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ गया 0.98, 0.98 और साइन 100 डिग्री 0.9848 48 डिवाइडेड बाय, नीचे है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इसका आंसर 0.93, 0.9396। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली पे डिवाइड।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऊपर वाली दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा नीचे वाली पे डिवाइड। 8 मल्टीप्लाई 0.9848, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू पे 0.9396, तो इसका पूरा आंसर कितना आ गया 8.3848। कितना आंसर आ गया 8.3848, 8.3848। ये हमारा ए का आंसर आ गया, ए भी आ गया, बी पहले दिया, अब सी की बारी। तो सी के लिए अगर चाहें तो पहली तीसरी रेशो भी ले सकते हैं और दूसरी तीसरी भी। तो मेरे पास दूसरी तीसरी ले लेता हूँ, सी फाइंड करना है, गैमा भी है, बीटा भी है और बी साइड भी है। तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, इसको यूज करते हैं। नाउ बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे सी फाइंड आउट करना है, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पहले फार्मूला बना लेते हैं। सी फाइंड करना है तो ये गैमा इधर डिवाइड है, साइन गैमा लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, सी बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा बराबर होगा सी के। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो प्यारे बच्चों बी बराबर था यहाँ पे 8 के, ऊपर 8 नीचे साइन बीटा, बीटा बराबर है किसके 70 के, साइन 70 मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा किसके बराबर आया, गैमा बराबर आया 10 डिग्री के, साइन 10 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर 8 आ गया, साइन 70 डिग्री की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, साइन 70, इसका आंसर है 0.9396 मल्टीप्लाई साइन 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, इसका आंसर आया है 0.131736। अब प्यारे बच्चों पहले हम ऊपर वाली इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी बराबर सी को उठा के इधर लिख दिया, तो ऊपर देखते हैं क्या आता है 0.1736 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 0.9396। तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 1.478, कितना आ गया 1.478। अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 8 को स्किप करेंगे तो 7 का 8 हो जाएगा, तो अप्रोक्स तो 1.48 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और इस तरह हमारी ये जो ट्रायंगल जो ये सोल्व होगी, इसकी तीनों साइडें भी फाइंड होंगे, तीनों एंगल भी। अब नेक्स्ट करते हैं, तो जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 6 है, उसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें ए साइड दी हुई है, अल्फा एंगल दिया है और गैमा एंगल 60 डिग्री, ओब्लिक ट्रायंगल है क्योंकि तमाम एंगल 90 से छोटे होते हैं इसमें। प्यारे बच्चों सबसे पहले अल्फा और गैमा एंगल दिया है, सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं। तो ट्रायंगल के हमने फार्मूला पढ़ा था, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो हमने अल्फा और गैमा दिया, बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो 180 डिग्री अल्फा प्लस का माइनस में, गैमा प्लस का माइनस में, बीटा फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू 55 डिग्री, गैमा की वैल्यू 60 डिग्री। अब इनको माइनस करते हैं, 180 माइनस 55 माइनस 60, 180 माइनस 55 माइनस 60। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा कितना 65। सबसे पहले एंगल फाइंड कर लिया, बीटा बराबर 65, पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने साइड्स फाइंड करनी है, ए दिया हुआ बी और सी फाइंड करना है, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं। बी और सी फाइंड आउट करने, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। ये क्यों यूज किया, या ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गामा भी कर सकते थे, ये क्यों यूज की, प्यारे बच्चों हमें ए की वैल्यू पता है, अल्फा भी पता है, साइन बीटा भी पता है, बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला यहां से बनाते हैं, साइन बीटा डिवाइड लेफ्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की कीमत कितनी है, ए की कीमत थी 6, साइन अल्फा की कीमत 55 डिग्री मल्टीप्लाई साइन बीटा की कीमत वो निकली है 65 डिग्री इक्वल टू बी। अब 6 मल्टीप्लाई साइन 65 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 65। प्यारे बच्चे इसका आंसर आया 0.9 साइन 65, 0.90 0.9063
डिवाइडेड बाय साइन 55 की वैल्यू, साइन 55, इसका आंसर आया है 0.8191 इक्वल टू बी। अब प्यारे बच्चे ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.9063 डिवाइडेड बाय 0.8191, ये आ जाएगा कितना 6.638, इस तरह से 6.638 6.638 ये हमारी बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब प्यारे बच्चों ए दिया था, बी फाइंड कर लिया, अब सी की बारी, तो सी के लिए हम बी वाली ए वाली रेशियो तो हम ये भी लिख सकते हैं बी ओवर नाउ बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ये क्यों यूज की, बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, बीटा भी दिया हुआ है, साइन गैमा भी है और सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने सी फाइंड करना है, तो गैमा डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये फार्मूला बन जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा इक्वल टू सी। अब बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत है 6.63, ऊपर इसकी वैल्यू लिखेंगे, नीचे साइन बीटा की जगह 65, साइन गैमा की जगह 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर बी है, बी की कीमत है हमारे पास, बी की कीमत 6.63 डिवाइडेड बाय साइन बीटा कितना है 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई, और प्यारे बच्चों हमारे पास है साइन गैमा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड पे है सी, एज इट इज आ गया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 6.63 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितनी आएगी साइन 60, इसका आंसर है प्यारे बच्चों 0.8660 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास साइन 65, इसका आंसर कितना है 0.9063 इक्वल टू सी। अब प्यारे बच्चे ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है 6.63 मल्टीप्लाई 0.8660, इसका आंसर आ गया 5.7416 डिवाइडेड बाय राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया 0.9063। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 5.7416 डिवाइडेड बाय 0.9063, तो इसका प्यारे बच्चों आंसर आ गया हमारे पास 6.3 समथिंग आ रहा है, तो 6.3 खाली लिख दिया, आगे वाली वैल्यू नहीं लिखी, लिखनी है तो लिख दें, यहां तक भी आंसर ठीक होगा। तो सी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, और हमने हमारे पास तीसरा एंगल था बीटा, तो ये ट्रायंगल को हमने सोल्व करना था। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी ट्रायंगल को सोल्व करना है हमने, तो हमें सी दिया हुआ है, सी का एंगल गैमा भी दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग, और बीटा एंगल भी दिया है। तो सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर है 180 डिग्री के। अल्फा फाइंड करेंगे बीटा और गैमा प्लस के, दूसरी तरफ जाके माइनस के। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू 34 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू 64 डिग्री, अल्फा बराबर 180 माइनस 34 माइनस 64, 180 माइनस 34 180 माइनस 34 माइनस 64, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों अल्फा बराबर 82 डिग्री। पहला आंसर फाइंड कर लिया हमने, अल्फा बराबर 82 डिग्री आ गया। अब हमारे पास प्यारे बच्चों सी दी है, ए और बी फाइंड आउट करेंगे, तो हम ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा ये वाली रेशियो यूज नहीं कर सकते, या ये भी कर सकते हैं ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि हमारे पास ये वाली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने ए फाइंड करना है बी भी फाइंड करना है। तो हम प्यारे बच्चों सबसे पहले बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा ये यूज करते हैं, क्योंकि सी दिया हुआ है बी फाइंड आउट हो जाएगा। तो नाउ जोन सी हमें वैल्यू दी उसके मुताबिक ही हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सी की वैल्यू भी आ जाएगी, गैमा गिवन है, गैमा भी दिया हुआ है, बीटा भी, बी फाइंड हो जाएगा। तो बी का फार्मूला बनाते हैं, साइन बीटा डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई,
सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन बीटा, ये आ गया। बी बराबर सी की कीमत कितनी है 7, साइन बीटा की कीमत कितनी है 34 डिवाइडेड बाय साइन गैमा की कीमत कितनी है 64 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो b बराबर 7 मल्टीप्लाई साइन 34, साइन 34, इसका आंसर देखते हैं कितना आएगा 0.5591, चार वैल्यू लिख दी पॉइंट के बाद, नीचे साइन 64 है, साइन 64 आंसर इज 0.8987, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली पे डिवाइड, तो करते हैं 7 मल्टीप्लाई 0.5591, ये जो आंसर है इसको डिवाइड कर दें 0.8987, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.3548 है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ये अप्रोक्सीमेटली 4.4 भी बन सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ये 5 को स्किप करेंगे, ओड नंबर है प्रीवियस, तो 3 का 4 हो जाएगा। b बराबर 4.4, b भी आ गया, c दिया था, अब a रह गया, तो a के लिए हम पहली दो वाली रेशो ले लेते हैं। तो नाउ a के लिए a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो प्यारे बच्चों a फाइंड आउट करना है, a के नीचे साइन अल्फा है, अल्फा की कीमत कितनी है, अल्फा है 82 डिग्री, बराबर b कितना आया, b आया प्यारे बच्चों 4.4, यहां पे लिख देंगे 4.4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की कीमत कितनी है, बीटा की कीमत है हमें सवाल में दी थी 34 डिग्री, साइन 34 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं, a फाइंड आउट करना है, चलिए पहले मर्जी है डिवाइड अगले स्टेप में कर देंगे। साइन 82 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, साइन 82 0.9902 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 4.4, नीचे देखते हैं क्या आएगा साइन 34, इसका आंसर आएगा 0.5591। अब प्यारे बच्चों ये चलें अगले स्टेप में कर लेंगे, अभी ना राइट साइड को डिवाइड कर लेते हैं, तो इस ऊपर वाली रकम को नीचे वाली पे डिवाइड, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 0.5591, इसका आंसर आ जाएगा 7.8697। अब ये डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये रकम ऊपर जाके मल्टीप्लाई 7.8697 मल्टीप्लाई विद 0.9902, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा 7.8697 मल्टीप्लाई 0.9902, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 हमारे पास आ गया 7.79, आगे भी चलती जा रही है वैल्यूज, तो मैंने पॉइंट के बाद दो रकमें लिख ली, और ये हमारा जो था प्यारे बच्चों ये पार्ट नंबर 7 भी सोल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8, उसके बाद हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चों पॉइंट नंबर 8 है, उसमें बी साइड दी है, बी का एंगल बीटा भी दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग, अगेंस्ट लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। तो ए की मेथड से प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा ट्रिक समझने वाला है, कैलकुलेटर आपके पास हो, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस है, वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा दिया, गैमा निकालेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, अल्फा बीटा दिया, गैमा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अल्फा और बीटा प्लस के, दूसरी तरफ जाके माइनस के, गैमा बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा 92 डिग्री माइनस बीटा 77 डिग्री। अब नेक्स्ट आ जाएगा 180 माइनस 92 माइनस 77, देखते हैं कितना आंसर आता है, 180 माइनस 92 माइनस 77, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा कितना 11 डिग्री। सबसे पहले गैमा बराबर आ गया 11 डिग्री। अब हमारे पास बी साइड दी है, ए और सी साइड फाइंड करेंगे। तो बी साइड दी है तो हम ए और सी फाइंड करना है, पहले ए फाइंड करते हैं, उसके लिए रेशियो यूज करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा
इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि बी गिवन है, बीटा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये साइन अल्फा डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन का अल्फा। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी की कीमत है 12, साइन अल्फा की कीमत है 92 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन बीटा की कीमत कितनी है, बीटा की कीमत है 77 डिग्री। ए बराबर 12 मल्टीप्लाई साइन 92 डिग्री, साइन 92, इसका आंसर आ जाएगा 0.993, 0.993 डिवाइडेड बाय साइन 77 का आंसर 0.9747, इस तरह से चलता जा रहा है। अब प्यारे बच्चे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली पे डिवाइड, 12 मल्टीप्लाई 0.993, ये आ गया डिवाइडेड बाय 0.9743, तो इसका आंसर आ गया 12.30। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट रह गई हमारे पास कौन सी वैल्यू, ए भी है, बी भी है, सी रह गया, तो उसके लिए दूसरी तीसरी रेशो ले लेते हैं। कौन सी दूसरी तीसरी रेशो, नाउ बी ओवर साइन बीटा बराबर सी ओवर साइन गैमा। तो प्यारे बच्चों सी फाइंड करना है, तो ये वैल्यू, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। तो बी की कीमत है यहाँ पे 12, बी की जगह 12 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की कीमत आया हमारे पास 77 डिग्री, सी वैसे ही साइन गैमा, गैमा की कीमत कितनी है 11 डिग्री, तो ऊपर 12 वैसे ही आया, नीचे साइन 77 डिग्री है। इसका आंसर फाइंड करते हैं, साइन 77 0.9743 सी डिवाइडेड बाय साइन 11 डिग्री, इसका आंसर फाइंड करते हैं, साइन 11 डिग्री, इसका आंसर आएगा 0.1908। अब प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे दोनों को डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 0.9743, इसका आंसर है 12.3165, इस तरह चलती जा रही वैल्यू, सी ओवर 0.1908। यार बच्चों सी फाइंड करना है, तो ये वैल्यू डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई 12.3165 मल्टीप्लाई 0.1908 इज इक्वल टू सी। अब प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 12.3165 मल्टीप्लाई 0.1908, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.3499, इस तरह से 99। तो प्यारे बच्चों इसको हम 2.35 भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में इसको राउंड ऑफ करके 2.4 भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये आंसर ठीक हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर राउंड ऑफ वगैरह करना है तो कर दें, ना भी करेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज।